के गुरुवर फिर ये तरिश तुम्हारा हो। ऐसा तो आशीष के गुरुवर फिर ये तरिश तुम्हारा हो। जब भी तरिश हो मेरे गुरुवर सिर पर हाथ तुम्हारा हो, सिर पर हाथ तुम्हारा हो। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, हम सब लाभ ले रहे हैं इस सम्यक समाधान कार्यक्रम का। एक ऐसा अनूठा कार्यक्रम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा उपाय जिसके माध्यम से देश विदेश के लोग, देश विदेश के श्रावक गण जो अपने मन में उठने वाले विकल्प है उस विकल्पों का श्रवण कराते हैं। और कितने अहोभाग्य के क्षण होंगे, एक निर्गंध योगी साक्षात पंचम परमेश्वर साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी लोग उस समाधान का पान कर रहे हैं। इसीलिए ही यह कार्यक्रम का नाम भी सम्यक समाधान है। मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए शुरू करते हैं आज का वह लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान। मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु। मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित कर दे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। कीर्त्या महत्या भुवि वर्धमानं तं वर्धमानं स्तुतिगोचरतं निनीशमास्मो वैमद्वीरम् विशीर्णदोषाशयपाशवन्द्यं विशीर्णदोषाशयपाशवन्द्यम्। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याण की ये पूर्वार्ध बेला, और इस पूर्वार्ध बेला में हम सभी अपने मन को निर्विकल्पता की ओर ले जा रहे हैं। जिस प्रकार से तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने अपने मन के विकल्पों को स्वतः सम्यक समाधान प्राप्त करके और उस निराकुल सुख को प्राप्त किया, तो तीर्थंकर भगवान के महावीर स्वामी की जन्म जयंती पर हम सभी इन्हीं भावों के साथ आज पुनः उपस्थित हैं उस अनूठे कार्यक्रम सम्यक समाधान के साथ, कि हमारे मन के भी विकल्प निर्विकल्पता को प्राप्त हों और हम भी अपने उन निर्ग्रंथ गुरु आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से, उन्हीं के सुयुग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज से अपने समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करें, जिससे कि हमारा जीवन भी निर्विकल्पता को प्राप्त हो। ऐसा वह अनूठा उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए देश की राजधानी दिल्ली से पंडित प्रदीप जैन परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, मैंने जैन शास्त्रों में पढ़ा है कि जो भी श्रावक जौ के बराबर जिनालय और सरसों के दाने के बराबर जिन प्रतिमा बनवाकर विराजमान करता है, वह शीघ्र ही 2-3 भव में मुक्ति को प्राप्त करता है। उसी को सिरोधार करके मैंने जैन धर्म में अपनी शक्ति के अनुसार 2 प्रतिमाएं भगवान पद्म प्रभु स्वामी की
और श्री शांतिनाथ भगवान की जिन प्रतिमा शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर जी में विराजमान की हैं, जिनका पंच कल्याणक आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने अपने कर कमलों से किया है। लेकिन मेरा विकल्प यह है कि मैं जैन धर्म में गृहस्थाचार का कार्य, विधि विधान, शादी के फेरे आदि का कार्य करवा कर अपनी जीविका चलाता हूँ और उसी आजीविका से थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर मैंने प्रतिमाएं विराजमान की हैं। तो क्या वही फल मुझे भी प्राप्त होगा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। ये परम सत्य है कि राई के बराबर भगवान की प्रतिमा और धनिया पत्ते के बराबर जिन मंदिर एक अचिंत्य पुण्य देने वाला कार्य। ये ज़रूरी नहीं है कि 2-3 भव ही निर्वाण हो, पर ये अवश्य है कि अगर अच्छे भावों के द्वारा हमने ऐसा कार्य किया है तो नियम से वह हमारे लिए अचिंत्य पुण्य देने के लिए कार्यकारी उपाय बन सकते। इसलिए ये प्रतिमा विराजमान करना आदि कार्य जो आचार्यों ने कहे हैं उसे अच्छे और सर्वोत्कृष्ट भावों से ही प्राप्त करने की आवश्यकता है। अगर किसी भी प्रकार से वहाँ मायाचारी, छल कपट या अन्य किसी भी निमित्त से ऐसे कार्य किए हैं, दिखावे के लिए किए हैं, तो कभी भी वह अचिंत्य फल, अचिंत्य पुण्य देने वाला नहीं हो सकता। इसलिए ये अवश्य समझे कि जो भगवान की प्रतिमा आपने विराजमान करवाई है वह भले ही किसी प्रकार की आजीविका से प्राप्त क्यों ना हो, पर वह उस आजीविका में और भगवान विराजमान करने में हमारे परिणाम, हमारा इरादा, हमारा भाव अगर नेक है, अच्छा है, तो वह बिल्कुल आपको वही फल देने वाला होगा जो कि जिनागम में आचार्य भगवंतों ने कहा हुआ। किसी भी प्रकार से उसमें ये निर्धारण नहीं किया जा सकता कि अमुक आजीविका से ही हम धन कमाएंगे तो उसका आपको विशेष फल मिलेगा। अगर आजीविका कोई भी क्यों ना हो, पर उस आजीविका को सम्यक प्रकार से हमने प्राप्त किया है, वो आजीविका सम्यक है और आपके भाव भी सम्यक है, तो किसी भी प्रकार से वह दोषपूर्ण कारण नहीं होगा। आपने जो प्रतिष्ठाचार या विद्वान पंडित का कार्य करते हुए थोड़ा धन संचय करते हुए जो भगवान की प्रतिमा विराजमान की है वह वास्तव में श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है। और उससे भी बिल्कुल आपको, अगर आपके सच्चे भाव थे, सम्यक पुरुषार्थ था, सम्यक आजीविका होने से वह आपको बिल्कुल उतना ही फल देने के लिए वह कार्यकारी उपाय बन सकता है। वह आपके भाव, आपकी क्रिया आदि पर निर्भर करता है। और जब आपकी उपजीविका ही सम्यक थी, आपके भाव ही सम्यक है, तो नियम से वह आपके लिए वही फल जो आगम में लिखा है वह देने के लिए कार्यकारी उपाय बनेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। शुभ जैन ईसु जतारा मध्य प्रदेश से मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज से हमने सुना है कि तीर्थंकर सभी समान होते हैं और सभी तीर्थंकरों के कल्याणक भी समान होते हैं। फिर वर्तमान में तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक, उनकी जन्म जयंती ही इतने धूमधाम से क्यों मनाई जाती है, शेष तीर्थंकरों की क्यों नहीं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। 24 तीर्थंकर भगवान समान है, गुणों से, द्रव्य पर्याय आदि सभी अपेक्षाओं से, और साथ में उनके जो कल्याणक है वे पांचों कल्याणक 24 तीर्थंकर के पूज्य है। और उनके निमित्त से हमें उत्साह, आनंद आदि मनाना बहुत आवश्यक, अनिवार्य।
पर फिर भी ये जो देखने में आता है कि कुछ ऐसे विशेष तीर्थंकर भगवान हैं जिनके निमित्त से ही उनके कोई कल्याणक ही मनाए जाते हैं। जैसे मोक्ष सप्तमी के दिन उस पारसनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक मुकुट सप्तमी के निमित्त से मनाया जाता है। जैसे कल परसों आने वाली उस महावीर जयंती को बहुत उत्साह और बहुत ज़ोर शोर से मनाया जाता है। कुछ दिनों से आदिनाथ भगवान की वह जन्म जयंती को भी मनाया जा रहा है। कायदे से सभी तीर्थंकर भगवान के सभी कल्याणक बहुत हर्षोल्लास से और बहुत ज़ोर शोर से मनाने की आवश्यकता है, पर वर्तमान की जीवों की व्यस्तता और बहुत सारी भौतिकता के निमित्त से भागा दौड़ आदि के कार्यों के निमित्त से समय की उपलब्धि का अभाव आदि कार्यों से सभी कल्याणक या सभी जयंतियाँ सभी मोक्ष कल्याणक उतने उत्साह और आनंद के साथ नहीं मनाए जाते। और एक ये भी बात देखने में आती है और समझने योग्य है कि जिनके शासन काल में हम रहते हैं उनके प्रति प्रत्येक जीव का एक विशेष कर्तव्य भी हुआ करता है। चाहे किसी देश राष्ट्र में जो कि जिस पार्टी का या जिस नेता का शासन काल चल रहा है उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे या उसका गुणानुवाद नहीं करेंगे या उसके अनुकूल कार्य नहीं कहेंगे तो कहीं ना कहीं आपत्ति विपत्ति आ सकती है। और साथ में एक व्यवहारिकता एक फॉर्मेलिटी भी हुआ करती है कि जिसके राज में जिसके घर में जिसके स्थान पे हम रहते हैं उसकी विशेष रूप से हर्षोल्लास से कार्य किया जाए, उसकी प्रशंसा किया जाए। यही दृष्टि शायद सामने रखते हुए वर्तमान में वह वर्तमान शासन नायक जो महावीर भगवान हैं उनकी वह जयंती उनके दिए हुए परम उपकारों का बोध करते हुए उनके ही हम शासन काल में विराजते हैं। और शासन काल में जब विराजते हैं तो प्रत्येक जीव का ये दायित्व बनता है कि कम से कम अन्य तीर्थंकर भगवंतों की कर पाए नहीं कर पाए, पर शासन काल जिनका है जिनके शासन काल में हम रहते हैं उनके उपकारों को मानते हुए जानते हुए उनके उपकारों का बदला चुकाने के लिए विशेषता से भगवान महावीर स्वामी की वर्तमान शासन नायक की वह जयंती को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाने का प्रयास किया जाता है। और मात्र उनके शासनकाल में रहते हुए एक व्यवहारिकता निभाई जाए। सबके लिए समय नहीं है, कम से कम इसके लिए समय निकाला जाए। इसी औचित्य को और इसी संदर्भ को सामने रखते हुए विशेष रूप से महावीर जयंती मनाई जाती है। पर वर्तमान में भी बहुत सारी विसंगतियों को सामने देखने में हम सब मजबूर हो रहे हैं। जैसे कि उस महावीर जयंती के निमित्त से कई स्थानों पर शादियां हो रही है, बहुत सारे अन्य भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कार्य योग्य नहीं है। एक समय साल में एक दिन तो सभी जीवों को पूरी समाज को पूरी देश राष्ट्र को एकत्रित होते हुए भगवान वर्तमान स्वामी जो कि वर्तमान शासन नायक है उनकी जन्म जयंती जन्म कल्याणक हर्षोल्लास से मनाए, ये परम आवश्यक है। कम से कम 23 तीर्थंकर भगवान को याद नहीं कर पा रहे हैं, जिनके शासन काल में है उनको याद करते हुए उनके उपकारों को याद करते हुए इसे विशेष रूप से मनाया जाता है और मनाना ही चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए मेहरौनी उत्तर प्रदेश से ममता बिलुआ परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि मनोज जी मन की स्वच्छता को कैसे बढ़ाएं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, शरीर की स्वच्छता तो पानी से हो सकती है, पर मन की और आत्मा की स्वच्छता के लिए जिनवाणी ही एकमात्र साधन। बहिरंग मल को वह पानी साबुन आदि तो नष्ट कर सकता है, पर भीतर में मन में जो गंदगी है, विषय कषाय है, आत्मा में जो कर्म है, इन सभी को दूर करने के लिए एकमात्र साधन है जिसका नाम है जिनवाणी। और जो जीव उस जिनवाणी का बहुत गहराई से और श्रद्धा के साथ अध्ययन करता है, स्वाध्याय करता है, नियम से उसके मन की स्वच्छता भी होती है, उसके आत्मा की भी क्रम से स्वच्छता देखने में आती।
इसलिए सर्वोत्कृष्ट मार्ग मन की शुद्धि, मन की स्वच्छता के लिए जिनवाणी का पठन पाठन स्वाध्याय अध्ययन है। और मात्र उनके पन्ने पलटने से जिनवाणी का स्वाध्याय या अध्ययन नहीं होता है, उसे जो जिनवाणी में पढ़ा है उसे जीवन में कुछ अंशों में ही सही पर उतारने का अगर प्रयास किया जाएगा तो कभी न कभी किसी न किसी प्रकार से मन की शुद्धि अपने आप होती ही रहेगी। जैसे जल में फिटकरी डालने से ही अपने आप वह जल के नीचे मल बैठ जाता है और जल स्वच्छ दिखाई देता है, ऐसे ही अगर जिनवाणी के सूत्र बहुत श्रद्धा के साथ हम अपने हृदय में अपने मन में उतारने का प्रयास करेंगे, भले ही कुछ अंशों में ही वह उतर क्यों न जाए, पर वह अंशों में भी अगर जिनवाणी भीतर उतरी है, जिनवाणी के कुछ सूत्र भी जीवन में उतरे हैं, तो नियम से वह विषय कषाय या और भी जितने भी प्रकार की विपरीतताएं गंदगी मन में और आत्मा में है, वह कुछ अंशों में कम होते होते पूर्ण रूप से नष्ट होने की संभावना हुआ करती। इसलिए मन के शुद्धि के लिए मात्र ग्रंथों के पन्ने पढ़ते हुए स्वाध्याय नहीं, अपितु स्वाध्याय अध्ययन वह होता है जो जिनवाणी में पढ़ा है उसे जीवन में अपने आत्मा में अपने मन में उतारने का अगर प्रयास करेंगे तो नियम से मन की शुद्धि होने की संभावना है। जो भीतर विषय कषाय है, राग द्वेष परिणाम है या अन्य भी जिस प्रकार की गंदगी फैली है, उस गंदगी को हम जिनवाणी के अध्ययन से उनके सूत्रों से ही कम करने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए जितनी शक्ति हो, जितना समय हो, उतने समय अधिक से अधिक जिनवाणी का अध्ययन स्वाध्याय करते करते उसे जीवन में उतारने का अवश्य प्रयास करें, तो नियम से वह मन की शुद्धता, मन की स्वच्छता के साथ आत्मा की भी स्वच्छता होना संभव है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती अनीता चौधरी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। सूतक हो और जिनवाणी नहीं छूना हो तो क्या मोबाइल से धर्म पढ़ सकते हैं? सोर सूतक के दिनों में आचार्य भगवंतों ने उन व्यक्तियों को सच्चे देवशास्त्र गुरु से कुछ समय तक मर्यादा रखने की आज्ञा प्रदान, और इसके पीछे का औचित्य भी आपकी सुख दुख आदि के अतिरेक में जो विपरीतताएं देखने में आती है, उसके निमित्त से ही कुछ समय कुछ काल की ये सोर सूतक की व्यवस्था बनाई गई। और जैसे सच्चे देवशास्त्र गुरु से मर्यादा बनाई है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में ये जिनवाणी को भी छूना एक दोषपूर्व कार्य उस सोर सूतक के दिनों में माना। भले ही आप कागज़ की लिखी हुई उस जिनवाणी को पढ़ नहीं रहे हैं, छू नहीं रहे हैं, पर मोबाइल में तो वही जिनवाणी के अक्षर है, वही जिनवाणी के सूत्र है, वही जिनवाणी के स्तोत्र पाठ है, और कहीं ना कहीं वह दोष बिल्कुल वही बराबर लगता है। अगर इन दिनों में उस मोबाइल के भी माध्यम से जिनवाणी या कोई स्तोत्र पाठ आदि कुछ भी पढ़ने का प्रयास किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ वह सोर सूतक का दोष ही लगेगा। इसलिए इन दिनों में, सोर सूतक के दिनों में, मोबाइल आदि का किसी भी प्रकार से प्रयोग जिनवाणी पढ़ने आदि के लिए ना किया जाए। मात्र जिनवाणी ही नहीं, अपितु किसी भी प्रकार का स्तोत्र पाठ भी उन मोबाइल आदि के माध्यम से ना पढ़े, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी आपको वो ऐप खोलनी है या कोई ग्रंथ खोलना है, स्तोत्र खोलना है, तो वहाँ तो स्क्रीन पे टच करना ही करना पड़ता है, और जो वह लिखा हुआ है वह स्वयं में एक बीजाक्षर है, जिनवाणी ही है, और साथ साथ में मोबाइल में भले ही वह प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, फिर अपन जिनवाणी के ऊपर के कागज़ को भी नहीं छूते जबकि जिनवाणी अंदर थी। तो ऐसे ही वह मोबाइल को भी जिसमें जिनवाणी लिखी है या जो जिनवाणी आदि के ऐप है, कम से कम उनको तो उन दिनों में ना खोले, तो ही शुद्धि का भान और शुद्धि का ध्यान रखते हुए कर्मों के निर्जरा संभव है। अन्यथा पाप के नाश के करने के या पुण्य प्राप्ति के राग में हम पुण्य की जगह पाप ना कमा ले, ऐसा कार्य ना करें। कम से कम इन दिनों में तो उस मोबाइल आदि के द्वारा जिनवाणी स्तोत्र पाठ आदि ना करें, यही उत्कृष्ट है, यही आपके लिए सम्यक समाधान। महेंद्र जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। श्री आज अब
अप्रैल का महीना चल रहा है, 1.5 माह से पूरा विश्व युद्ध की आशंकाएं आ रही हैं और लाखों लोग युद्ध में मर रहे हैं। ऐसे समय में भगवान महावीर का जियो और जीने दो का जो संदेश है बहुत ही कारगर है। इस संबंध में मार्गदर्शन देने की कृपा करें। वर्तमान में महेंद्र जी, बहुत सारे जीव आप जैसे सत्य को जानते तो है पर सत्य को मानते नहीं। मात्र आप ही नहीं या चंद जीव ही नहीं, अपितु बहुत सारे जीव इस बात को जानते हैं कि जो भगवान महावीर स्वामी का संदेश है वह सबको ग्रहण करने योग्य है। पर विश्व की बात हम कुछ समय बाद में करें। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि क्या जैन समाज के ही लोगों ने इस जियो और जीने दो के सूत्र को समझा है? शायद उन्होंने ही नहीं समझा है। फिर उसकी औचित्यता या उसका प्रयोग भारत छोड़ के अन्य देशों में कैसे संभव हो सकता है? इसलिए मैं तो कहता हूँ प्रत्येक जैन समाज के एक एक व्यक्ति को सबसे पहले इस जियो और जीने दो के सूत्रों को समझने की आवश्यकता है, जीवन में उतारने की आवश्यकता है। तभी जाकर हम विश्व से या अन्य देशों से अपील कर सकते हैं कि आप इस सूत्र को फॉलो करें या इस सूत्र को प्राप्त करने का प्रयास करें। अन्यथा जब व्यक्ति स्वयं ही नहीं कर रहा है तो उसको दूसरे को कहने का भी अधिकार नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो कहता हूँ वर्तमान में जितने जैन समाज के जीव हैं उनको तो कम से कम ये जियो और जीने दो सूत्र को मात्र सुनना और नारा लगाना नहीं है, अपितु जीवन में उतारने का प्रयास करना है। वर्तमान स्वामी ने जो ये जीवन जीने की उत्कृष्ट कला बताई है, जिसमें कर्तव्यों के साथ अधिकार और अधिकारों के साथ कर्तव्यों का बोध किया गया। अगर इस कर्तव्य और अधिकार का बोध सभी जीव कर लेंगे तो शायद कभी भी घर में, परिवार में, समाज में, देश, राष्ट्र, विश्व में युद्ध हो ही नहीं सकता। जैसे कि सूत्र में स्पष्ट रूप से भगवान कहते हैं कि जियो, स्वयं जियो और दूसरों को जीने देने का भी आपको ये कर्तव्य का पालन करना है। क्योंकि स्वयं के लिए जब अधिकार बताया है, स्वयं को जीना ये आपका अगर अधिकार है तो दूसरे को जीने देना ये आपका एक कर्तव्य भी हुआ कर। इसलिए जियो और जीने दो इस सूत्र को समझते हुए अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य अधिकारों का बोध कर लेता है तो शायद विश्व में ऐसे युद्ध की, महायुद्धों की आशंकाएं हो ही नहीं सकती। इसलिए एक एक जीव अगर इस कर्तव्य अधिकार को समझते हुए वर्तमान स्वामी के जियो और जीने दो सूत्र को समझेगा कि जैसा आपको स्वयं को जीने के लिए अधिकार दिया गया है वही आपके लिए दूसरे को जीने देने का अधिकार भी, कर्तव्यों का पालन भी करने की परम आवश्यकता है, तो ही कार्य होना या विश्व में शांति होना संभव है, अन्यथा वह कतई संभव नहीं है। इसलिए ये विश्व का नारा बनते हुए पहले एक एक प्रत्येक जीव उसे प्राप्त करे, उसे समझे, उसके उपरांत ही हम विश्व से और पूरे राष्ट्रों से, देशों से अपील करते हुए वर्धमान स्वामी के नारे को पूरे ब्रह्मांड तक पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। यही आपके लिए संक्षेप मार्गदर्शन। ताराचंद जैन, सतवैया, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि जो हींग है और टाटरी है, ये दो चीज़ें हैं जो आदमी इनका उपयोग करते हैं, तो ये उपयोग करने योग्य है या नहीं है? आगम के परिप्रेक्ष्य में हींग और टाटरी खाना परिपूर्ण रूप से वर्जित है, क्योंकि अनेक अपेक्षाओं से उसे अभक्ष्य के श्रेणी में ही रखा गया। जो सामान्य रूप से बाज़ार में हींग आता है वह जब उसे बांधा जाता है वह तो चमड़े के माध्यम से ही उसे एकत्रित किया जाता है और उसे बांधते समय उस आटे आदि का प्रयोग किया जाता है जिसकी मर्यादा समाप्त हो, ऐसे, क्योंकि आगम में आटे की मर्यादा मात्र दिनों के हिसाब से, मौसम के हिसाब से बताई। कब वह हींग बना है और क्या उसकी मर्यादा, और मर्यादा के साथ साथ वह ऐसा सुनने में आता है कि जो हींग है वह चमड़े आदि के माध्यम से बांधकर ही उसको बनाया जाता है, इसलिए वह अभक्ष्य है।
कुछ मर्यादित प्रकार से हिंगड़ा कुछ कुछ स्थानों में बनाया जाता है, वह हिंगड़ा तो अभक्ष नहीं है, पर जो सामान्य रूप से बाज़ारों में मिलने वाली जो हींग है वह पूर्ण रूप से अभक्ष ही होती है। और जो टाटरी भी है वह भी कुछ ऐसे अभक्ष पूर्ण केमिकल आदि के द्वारा बनाई जाती है, इसलिए वह हींग और टाटरी एक धर्मात्मा जीव को, सम्यक दृष्टि जीव को अभक्ष होने के कारण से ग्रहण नहीं करनी चाहिए, भोज सेवन नहीं करनी चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समझ। जय जन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन की भांति 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुपर वॉच के माध्यम से सम्यक समाधान यह कार्यक्रम प्रसारित होता है। आप सभी लोग इस कार्यक्रम से लाभान्वित हो रहे हैं एवं जो लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो वह हमारे व्हाट्सएप का नंबर 8707548811 यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस पे ऑडियो मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, वीडियो मैसेज के माध्यम से अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। या कोई टाइप करना नहीं जानता है व्हाट्सएप पे, तो एक कागज़ पेन पे अपना नाम एवं अपना विकल्प लिख के उसका फ़ोटो खींच के आप हमें व्हाट्सएप 8707548811 इस नंबर पर कर सकते हैं। सम्यक.समाधान@gmail.com यह हमारी ईमेल की आईडी है। आप इस ईमेल की आईडी पे भी अपने विकल्प भेज सकते हैं एवं उनका समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम के दौरान समाधान प्राप्त कर सकते हैं ठीक 5:13 पे। आप खुद भी इस कार्यक्रम का लाभ लें और अन्य लोगों को भी इस कार्यक्रम से जोड़ें ताकि उनके मन में उठने वाले जो विकल्प है, कलमश है, वो भी दूर हो सके और वह सम्यक समाधान प्राप्त कर सके। प्रतिदिन की भांति शाम को 7:40 पे जिनवानी टीवी के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन प्रसारित होते हैं एवं उस प्रवचन का अद्भुत विषय, आज तक ऐसा ग्रंथ जो उजागर नहीं हुआ था, मुनिषी ने अपने ओजस्वी वाणी में उस ग्रंथ पे व्याख्या करते हुए विगत चातुर्मास में इस कार्यक्रम पे प्रवचन किए थे। और उस ग्रंथ का नाम है, इस अद्भुत ग्रंथ का नाम शिवकोटि समाज रचित। इस ग्रंथ पे मुनिषी के प्रवचन के अंश शाम को 7:40 पे जिनवानी टीवी के माध्यम से हो सकते हैं। आप घर बैठे इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए मुनिषी के प्रवचन के लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन 2:20 पे ठीक दोपहर को 2:20 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन प्रसारित होते हैं। आदिनाथ टीवी चैनल एक नया टीवी चैनल आया है, उस चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन प्रतिदिन ठीक 2:20 पे प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अन्य ऐसे ही नावीन्यपूर्ण कार्यक्रम को लेकर आप तक जरूर पहुंचते रहेंगे। तब तक आपके सभी को जय जिनेन्द्र। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।